एक ज़माने में सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के साथ रिलेशनशिप में रह चुके उन अभिनेताओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 70 और 80 के दशक की खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस रेखा आज भी अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। एक्ट्रेस का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है और उन्होंने 2 असफल शादियों का दर्द भी झेला है। फिर भी रेखा आज अकेली अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। खास बात यह है कि इन घटनाओं के बाद भी रेखा आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आइए अब आपको बताते हैं कि अदाकारा रेखा का किन बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ नाम जुड़ चुका है। नंबर 1, जितेंद्र कुमार। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर एक्टर जितेंद्र कुमार अपने ज़माने के सुपरहिट अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन एक समय था जब जितेंद्र ने अपनी दमदार एक्टिंग और डांस के अलावा रेखा के साथ रिलेशनशिप की वजह से भी चर्चा बटोरी थी। रेखा और जितेंद्र ने एक साथ कई फिल्में कर चुके हैं और इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ सीरियस थीं। लेकिन जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शोभा कपूर संग शादी हो चुकी थी। इसी वजह से जैसे ही जितेंद्र और रेखा की डेटिंग खबर बाहर आई तो हर किसी ने एक्ट्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रेखा को कई लोगों ने घर तोड़ने वाला करार दिया था। नंबर 2, किरण कुमार। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि रेखा का नाम बॉलीवुड के मशहूर खलनायक जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। काफ़ी कम समय के लिए ही सही, लेकिन रेखा और किरण एक रिश्ते में बंधे थे। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। किरण कुमार और बॉलीवुड अभिनेता विनोद मेहरा काफ़ी अच्छे दोस्त थे और किरण के जरिए ही रेखा विनोद मेहरा से मिली थी। नंबर 3, विनोद मेहरा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा और अभिनेता विनोद मेहरा का रिलेशनशिप सबसे चर्चित रिश्तों में से एक था। दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन उस समय के हॉट कपल कहे जाने वाले इन दोनों सेलेब्स ने ही अपने रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाने में देर नहीं की। 80 के दशक में वे दोनों ही बेहद अकेले थे और इस अकेलेपन ने ही दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। दावा किया जाता है कि दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर 7 फेरे भी लिए थे। रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि रेखा से शादी करने के बाद विनोद मेहरा उन्हें अपने घर ले गए थे, लेकिन जैसे ही रेखा अपनी सासू माँ कमला मेहरा के पैर छूने के लिए नीचे झुकी थी, वैसे ही उन्होंने रेखा को धक्का मारकर दूर हटा दिया था। इतना ही नहीं, विनोद और रेखा की शादी के फैसले से कमला इतनी नाराज़ थी कि उन्होंने रेखा को चप्पलों से पीटने की भी कोशिश की थी। ससुराल में अपने साथ हुए इस बुरे बर्ताव से रेखा बिल्कुल टूट गई थी, जिसके बाद उन्होंने विनोद से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि रेखा ने 2004 में सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ किसी भी वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया था। नंबर 4, अमिताभ बच्चन। एक ज़माना था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा का नाम एक साथ लिया जाता था। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे तो अमिताभ बच्चन की शादी एक्ट्रेस जया बच्चन से हो गई थी। इसी वजह से दोनों को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में नजर आई थी। इस फिल्म में यश चोपड़ा ने दोनों की क्यूट लव स्टोरी को काफ़ी खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश किया था। हालांकि जब रेखा 22 जनवरी 1980 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में पहुंची थीं, तब उन्हें देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। रेखा अपनी दोस्त नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची थी। रेखा के इस लुक को देखकर मीडिया भी हैरान रह गई थी, जिस वजह रेखा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह उस शाम सीधे शूटिंग के सेट से शादी के फंक्शन में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है।
नंबर 5, मुकेश अग्रवाल। अमिताभ और रेखा के रिश्ते का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने के बाद रेखा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफ़ी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस की ये खुशी भी कुछ समय के लिए ही थी। शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चला था कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उन्होंने मुकेश और उनके परिवार से दूरी बनाने का फैसला किया। रेखा ने अपने पति मुकेश का घर छोड़ दिया और उनके फ़ोन कॉल लेना बंद कर दिया था। इसके बाद वो मनहूस दिन भी आया जब उनके पति मुकेश ने अपनी जान लेने का फैसला किया था। मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा के दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए छत के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। दोनों की शादी केवल 7 महीने ही चल पाई थी। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था। उस वक्त रेखा को न केवल मीडिया द्वारा बल्कि फिल्म बिरादरी के कई लोगों द्वारा वैम्प बताया गया था। मुकेश की मौत के साथ ही रेखा का दूसरा प्यार भी अधूरा रह गया था। नंबर 6, संजय दत्त। 80 के दशक में रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था। दावा किया जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया था कि रेखा अपनी मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। हालांकि रेखा और संजय दत्त ने हमेशा ही अपने रिश्ते की अफवाहों को झूठा करार दिया। दूसरी तरफ एक्ट्रेस की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया है कि रेखा और संजय दत्त एक साथ फिल्म जमीन आसमान में काम कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के अफेयर की अफवाहें सामने आई थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि दोनों शादी कर चुके हैं। ये अफवाहें इतनी तेज थीं कि संजय दत्त को सामने आकर इन खबरों पर बयान देना पड़ा था। नंबर 7, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का नाम ऐसे तो कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन एक्टर के साथ रेखा के रिलेशनशिप की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। फिल्म खिलाड़ी का खिलाड़ी में अक्षय कुमार और रेखा एक साथ नजर आए थे और इसी फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं। खास बात यह है कि उन दिनों अक्षय कुमार एक्ट्रेस रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। इसी वजह से रवीना टंडन को अक्षय कुमार पर सख्ती बरतनी पड़ी थी। दावा किया जाता है कि रवीना ने अक्षय कुमार को रेखा से दूर रहने की बात कही थी। रवीना ने एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब किसी एक्ट्रेस को पता है कि हम दोनों साथ में हैं तो वह अक्षय से इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ा रही हैं। मैं उन्हें हद में रहने के लिए कह सकती हूं, लेकिन अक्षय जानते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। हालांकि इस घटना के बाद अक्षय और रवीना का रिश्ता भी खत्म हो गया था। फिलहाल ये बात सच है कि रेखा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही थी। कई अभिनेताओं के साथ उनका नाता था, लेकिन आज के समय में फिर भी रेखा अकेली हैं।